एक समय की बात है जहाँ एक टुनी चिड़िया और उसका पति काला कौवा दोनों साथ में रहते थे। चिड़िया कहती है, इस बार की ठंडी शुरू होने ही वाली है। मुझे लगता है इस बार बर्फबारी भी होगी और इस बार का घोंसला हमारा इतना मजबूत बना है कि लगता है इस बार की ठंडी को हमारा ये घर पार कर ही देगा। उसका पति कहता है, सही कहती हो मालकिन, मुझे भी लगता है कि इस बार की ठंडी हमें अच्छी तरह से पार कर लेंगे। इस बार ने हमने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मजबूत घर बनाया है। चलिए ठीक है, अब सो जाते हैं। कल सुबह फिर हमें दाना पानी के लिए बाहर जाना है। दिन बीतते जाते हैं और फिर ठंडी शुरू हो जाती है और इस बार की ठंडी काफ़ी ज़्यादा भयंकर थी। इस बार बर्फबारी भी हो रही थी और हवाएं भी चल रही थी। सुबह होने वाली थी लेकिन बहुत तेजी की बारिश होने लगी। दोनों सोए रहते हैं और बादल की गरज सुनकर दोनों उठ जाते हैं और चिड़िया कहने लगते हैं, मुझे तो लगता है कि इस बार को ठंडा को देख के कि हम लोग का इस बार का घोंसला शायद हमारा साथ नहीं देगा। कहीं हमें दूसरा घोंसला तो नहीं बनाना होगा। उसका पति कहता है, मुझे नहीं लगता कि दूसरा घोंसला बनाना होगा, देखते हैं क्या होता है। चिड़िया कहती है, अरे ये तो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अब कैसे कहीं हमारा घोंसला न टूट जाए। अब क्या करेंगे हम लोग? देखते हैं क्या होता है। चिड़िया कहती है, लगता है अब बारिश रुक गई है। चलो हम लोग बाहर चल के देखते हैं। चलो हम लोग जंगल में कुछ खाने की चीज़ें ले आते हैं। वैसे भी बारिश हुई है तो कुछ ना कुछ तो गिरा ही होगा। चलिए चलते हैं। दोनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी चिड़िया को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देता है और वह कहती है, मुझे कुछ आवाज़ गिरने की सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ गिर गया है। चलो जाके देखते हैं। चलो दोनों जाते हैं और देखते हैं। चिड़िया टूटे हुए घर को देखकर रोने लगती है और कहती है, अरे ये क्या हो गया? अब हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा तो घर टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम इतनी बरसात में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे इतनी ठंड? उसका पति कहता है, मात्र चिड़िया चुप हो जाओ, क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। चिड़िया कहती है, हमारा तो घोंसला ही गिर गया है। अब हम क्या करेंगे? हमने तो ये कभी नहीं सोचा था कि इस बार की ठंडी में ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों उदास बैठ जाते हैं और तभी चिड़िया कहती है, जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग नया घर बनाएंगे और उसमें कड़ी मेहनत करेंगे। उसका पति कहता है, लेकिन इस बरसात में हम लोग कहाँ से घर बनाएंगे, हम लोग लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। इस बार की बरसात में तो सारी तहस नहस हो गई है, जंगल का तो कुछ अता पता ही नहीं रहा, सब जगह एक बर्बादी ही बर्बादी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब क्या बचा है। अभी तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ भी नहीं होगी जो हम जाके जंगल से ला पाएंगे। चिड़िया कहती है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें दूसरा घोंसला बनाएंगे और हम फिर से अच्छे से रहेंगे। उसका पति कहता है, लेकिन अब हम कहाँ से किस चीज़ से घोंसला बनाएंगे, हमारे पास तो कुछ चीज़ भी नहीं है और हम लोग लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे इस बरसात में। चिड़िया कहती है, क्या हुआ? अगर लकड़ी नहीं है तो क्या? इस बारिश में तूफान में पत्ते तो गिरे होंगे। हम लोग अपने पत्तों का घर बनाएंगे और हम लोग मेहनत करेंगे और जल्दी से घर बनाएंगे। पत्तों से घर जल्दी बन जाता है। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं जंगल में। हम दोनों साथ में इकट्ठा करेंगे, फिर हम दोनों जाके ले आएंगे। आज शाम देखते हैं कब तक बनता है। दोनों जंगल में पत्ता चुनने के लिए चल जाते हैं और दोनों अलग अलग पत्ते चलने लगते हैं और तभी टुनी चिड़िया के सामने नागराज आ जाता है और कहता है, कहाँ जा रही हो टुनी चिड़िया? लगता है आज मेरा तुम पेट भर दोगी। आज का शिकार मेरे लिए तुम हो गई। टुनी डर जाती है। चिड़िया कहती है, नहीं नागराज, ऐसा मत करो। आज मेरा घर टूट गया है। मैं अपना घर बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पत्तों का घर मैं बनाऊंगी। लकड़ियाँ यहाँ मिल नहीं रही है, इसलिए मैं पत्तों का घर बना रही हूँ।
मुझे मत खाना नागराज, क्योंकि मेरे पेट में भी 2 बच्चे पल रहे हैं और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे जाने दो और मुझे कुछ मत करो, क्योंकि मैं बहुत ही दुख में हूँ और मेरा घर भी उखड़ गया है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। कृपया मुझे बख्श दो और मुझे जाने दो यहाँ से। नागराज चिड़िया की बात सुनकर भावुक हो जाता है और कहने लगता है, चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और मैं तुम्हें घर बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा और पत्ते चुनने में तुम्हारी मदद करूँगा। चिड़िया कहती है, धन्यवाद नागराज, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नागराज ने पत्ते चुनने में टुनी चिड़िया की मदद की। चिड़िया ने नागराज को धन्यवाद किया और फिर वो पत्ते चुनकर वापस आई और अपने पति से कहती है, मैंने पत्ते ले आए, मैंने इतने सारे पत्ते लाए और हम दोनों ने लगता है काफी सारे पत्ते ले आए हैं, चलिए बनाते हैं। कुछ समय में ही घर बन के तैयार है गया। दोनों की मेहनत से नया पत्तों का घर बन जाता है। चिड़िया कहती है, हाँ, हम दोनों ने कर दिया, हमने आखिरकार अपना घर बना ही लिया। अब हमें कोई चिंता नहीं होगी, अब हम लोग आराम से रह पाएंगे। हमने अपनी मेहनत से इस घर को बना लिया। सही कह रही हो। चलो अब हम अपने घर के अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाने लगते हैं, वहाँ पर टुनी की सास और ननद आ जाती है। उसकी सास कहती है, तूने सुने हैं कि तुम पेट से हो, इसलिए हम लोग तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ भाभी, आप कैसी हैं? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो बोलो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। चलो ठीक है, चलो घर के अंदर चलते हैं। भाभी, ये तो पत्तों का घर है, उस टाइम तो हमारा नया घर था। फिर हाँ, सही कह रही हो, लेकिन अभी बरसात के कारण ये घर टूट गया। फिर हमने अपनी मेहनत से इस घर को हम दोनों ने पत्तों की मदद से बनाया है। वाह भाभी, आपको तो मानना पड़ेगा, आप लोग तो काफ़ी तेज हो। चलो ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। नहीं भाभी, अब हम लोग आपकी सेवा करने के लिए आए हैं और हम लोग आपके पास रहेंगे। आप बैठिए और हम लोग आपके लिए चाय बना के लाते हैं। चलिए अंदर। सब लोग अंदर जाते हैं और उसकी ननद सबके लिए चाय बनाकर लाती है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। टुनी और कौवा और उसकी सास ननद सब साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। टुनी का भी महीना अब चलने ही लगा था, वो अपने अंडे को भी देने ही वाली थी और इसके लिए उसको गर्म करने के लिए घोंसला में वो बैठी रहती थी। टुनी चिड़िया की ननद वहाँ आती है और कहती है, भाभी जी, ये लीजिए, ये सब फल भैया ने लाए हैं, ये आप खा लीजिएगा टाइम पे। ठीक है, मैं खा लूँगी, इसमें से आधा तुम भी रख लो। नहीं भाभी, मैं नहीं लूँगी, अभी आपको इसकी ज़रूरत है, आप खा लीजिए। अरे नहीं, आप भी ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं लूँगी, थोड़ा सा ले लीजिए। थोड़ा, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। चलो ठीक है, चलो साथ में खाते हैं, चलिए। तभी उसकी सास भी वहाँ खाना लेकर आती है और कहती है, ये लो बहू, मैंने तुम्हारे लिए पकवान बनाए हैं, लो खा लो। माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं, अभी तो ज़रूरत है, चलो खा लो। ठीक है, आइए सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। चलिए ठीक है, चलो सब साथ में ही खाते हैं, चलो। कुछ महीनों बाद टुनी अपने अंडे को देती है और फिर एंडी से 2 प्यारे और नन्हे चिड़िया जन्म लेती है। अरे वाह, मेरे घर भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक आ ही गए, अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी सास और ननद सभी लोग बहुत खुशी मनाने लगे। कौवा भी बाहर से मिठाई लेके आता है और सभी परिवार एक साथ हंसी खुशी से रहने लगते हैं।